और ये शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, इसका प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। देखो, एक समय था बालक थे हम, एक समय था मुच्छ नहीं निकली थी। अब वो तारीखें नहीं याद जब मुच्छ निकली, किसी को याद है? हम ही मां के गर्भ में रहे, लेकिन एक सेकंड का विज्ञान हो तो हमें बताओ, एक सेकंड का, कि मां के गर्भ में कैसा लग रहा था। एक सेकंड का विज्ञान, हम सब मां के गर्भ से ही आए। ये भगवान की दुरंत माया है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे ज्ञान को ढक लेती है। कोई हमसे गलत व्यवहार करे उसे परमात्मा बनेंगे, वो हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, हे परमात्मा आपकी जय हो। तो ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा संतों ने करके दिखाया है कि जो उनको मार रहे हैं, मार कोड़े खाल खींच रहे हैं और बोले हरि बोल करता है, तो मुस्कुरा के बोले अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल कहा, तुम्हारा कल्याण लो। जो मार रहे हैं उनके कल्याण की उनको चिंता है, जो मार रहे हैं उनके सुख की चिंता है। यही तो महात्माओं का हृदय होता है, यही तो भक्तों का हृदय। ऐसा लगता है कहां भगवान होता है तो ऐसा वो है, लेकिन कर्म के अनुसार आपको भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारी बात मान लो, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं। केवल हम यहां कर्म करने के लिए इस शरीर को पाया है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर छूटेगा। ये केवल कर्म करने का एक यंत्र है। अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो, क्या हमको ऐसा ज्ञान है? नहीं है। ये शरीर यंत्र है, ऐसा ज्ञान नहीं है। हमको ये ज्ञान है मैं ही शरीर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं। तो कैसे जान पाओगे अपने को? करता भोगता अहंकारी मूढ़ आत्मा होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो अंधकार में है, वो कैसे जान सकता है अपने स्वरूप को? तो गुरु कृपा करें, उनके द्वारा साधना की जाए, तब हमारे अंदर ये ज्ञान। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान। बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। क्यों? बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए ना। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरूं ना। अमर होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र ना हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र ना हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम। परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, केवल मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहां कहीं नहीं है। वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते हैं ना। हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके वंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। अपने अंदर ढूंढ के देखो तो आपको लगेगा हम सबसे अलग हैं, इन चेहरों से सबसे अलग है। और जब अंदर वाली पहचान हो जाएगी तो लगेगा हम ही सबके अंदर है, दूसरा कोई नहीं। एक कनेक्शन, एक। इसकी बिजली का हम अलग है, इसकी बिजली का हम अलग है, तो प्रमाण भी दे सकती कि तू केवल हवा देती, मैं लाइट। पर सही पूछो, अगर बिजली का रहस्य जानते हो तो एक ही बिजली है। ऐसे हम सब में एक ही बिजली है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दूर नजदीक नहीं। वो हम सब एक बिजली से चल रहे हैं, एक हैं। सही पूछो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब एक ही परमात्मा के संचालन से चल, वही परमात्मा सब कुछ बनाओ। अब ये ज्ञान जिस समय आ गया तो वही महात्मा हो जाता है। सब महात्मा सुदुर्लभा। अब ये ज्ञान ऐसे बातों से तो होगा नहीं, डट के भजन करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, मन पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बोध होता है। जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसे कभी कभी कठिन भी लग रहा है कि इतना आसान। हाँ, व्यवहार में तो बहुत कठिन है।